एक्सरसाइज 12.2 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है y इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ x। इसमें ग्राफ बनाने के लिए अगर हम टेबल ऑफ वैल्यूज़ लें तो साइन x के लिए 0 to 2 पाई, अगर मैं 0 और 90 का इंटरवल ले लूँ, 90, 180, 270 और उसके बाद जो है हमारे पास 360। अब साइन x जब हम इसका लेंगे तो साइन ऑफ 0 इज 0, साइन ऑफ 90 इज 1, साइन ऑफ 180 is again 0, sine of 270 is -1 and sine of 360 is 0। इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 से मल्टीप्लाई करने की सूरत में 0, ये बन जाएगा 2, 0, -2 एंड 0। तो हमारे जो पॉइंट्स बने वो बने 0, 0 और 90, 2, 180, 0, 270, -2 एंड 360, 0। ये हमारे पास जितने भी एंगल्स हैं ये सारे डिग्रीज में हैं। तो ग्राफ पेपर पे जब मैं इनको ड्रा करता हूँ तो 0 से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। 0 के लिए हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो है 0। यहाँ पे अगर 1 यूनिट है और यहाँ पे 2 यूनिट है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2 यूनिट, तो 90 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 2, 180 के लिए 0 और 270 के लिए -2 और 360 के लिए 0। तो अगर हम इनको एक स्मूथ ग्राफ से मिला दें तो ये हमारे ग्राफ की शेप बनती है। y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2x के ग्राफ के लिए सबसे पहले हम टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनाते हैं। x की वैल्यू जो है वो 0 to 2 पाई है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 और 45, 90, 135 और 180 की वैल्यू ले लूँ तो उसके लिए जो 2x की वैल्यू होगी वो बनेगी 0 into 2 is 0, 2 into 45 is 90, 2 into 90 is 180, 2 into 135 is 270 and 2 into 180 is 360। तो इसका जब हम cos of 2x बनाएंगे तो cos of 0 is 1, cos of 90 is 0, cos of 180 is -1, cos of 270 is again 0 and cos of 360 is 1। तो अब अगर मैं इसको ग्राफ पेपर पर प्रेजेंट करूं तो 0, 45 एंड 90, 135 एंड 180। cos ऑफ 0 के लिए जो cos 2x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू बन रही है वो है 1। लेट्स से कि 1 यहाँ पर है। और इसी तरीके से cos 45 के लिए जो हमारे पास 45 के लिए जो cos 2x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू बन रही है वो है 0। 90 के लिए -1, 130 के लिए 0 और 180 के लिए जो है 1। तो अगर मैं इनको मिलाऊं तो उसको ज़रा कर्श देनी चाहिए कि हमारे पास जो है ये स्ट्रेट लाइन ना लगे। इसके बाद आगे हमारे पास इसी तरीके से हम बाकी वैल्यूज़ को के लिए बना सकते हैं कि 45 का अगर हम इंटरवल लेते जाएं तो 225, 270, 315 एंड 360। तो चूँकि हमको 0 से लेके 360 तक की रेंज को कवर करना था तो उसके हिसाब से अब हम ग्राफ का जो बाकी हिस्सा है वो इस ग्राफ को देखते हुए बना सकते हैं।
थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास है y इज इक्वल टू -4 प्लस साइन ऑफ x। तो टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनाते हुए x की वैल्यू 0 to पाई हमने लेनी है। तो अगर मैं 0 और 90 का अगर इंटरवल ले लें तो साइन ऑफ x हमारे पास साइन ऑफ 0 इज 0, साइन ऑफ 90 इज 1, साइन ऑफ 180 इज अगेन 0। और अगर इसमें मैं -4 की एडिशन कर दूं तो ये -4 प्लस 1 बनेगा -3 और -4 प्लस 0 इज -4। तो ग्राफ पेपर पे जो हमारे पास वैल्यू है 0, 90 एंड 180। अब 0 के लिए हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आ रही है वो है -4, 1 2 3 4। और 90 के लिए जो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है वो है -3, 180 के लिए दोबारा -4। तो अगर हम इसको एक कर्व के ज़रिए से मिलाएं तो कुछ इस तरह की हमारी शेप बन रही है। पार्ट 4 के लिए y इज इक्वल टू माइनस कोटेन x जो है वो -2 प्लस पाई, यानी कि -180 टू +180 तक का हमें ग्राफ बनाना है। तो अगर मैं इसको 0 से 180 तक ले लूँ एक साइड पे, तो x की वैल्यू में 0, 30, 60, 90, 120 और 150, 180, 30 का इंटरवल ले लेता हूँ। और इसमें जो है जब कोटेंजेंट x की हम वैल्यू निकालते हैं तो कोटेंजेंट x की वैल्यू है 0 के लिए इन्फिनिटी, 30 के लिए 1.7। कैलकुलेटर के ज़रिए से भी, कैलकुलेटर पे तो खैर हम डायरेक्ट उसको नहीं निकाल सकते, कोटेंजेंट का बटन नहीं होता, लेकिन जो है 1/टेंजेंट जब हम करते जाएंगे तो कोटेंजेंट x की वैल्यू आती जाएंगी। तो कोटेंजेंट ऑफ 30 इज़ 1.7, कोटेंजेंट ऑफ 60.58, ये मैंने पहले से निकाल के अपने पास रखी हुई है। और 0 और -5.8 और -1.73 और 180 माइनस इन्फिनिटी। एक्सक्यूज मी। अब इसके बाद मुझे माइनस कोटेंजेंट x की जब वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस इन्फिनिटी यानी कि वो नीचे से हम अपने ग्राफ को स्टार्ट करेंगे। 1.7 माइनस से मल्टीप्लाई होगा -1.7 -5.8 0 प्लस 5.8 प्लस 0.58 प्लस 1.73 एंड प्लस इन्फिनिटी। अब बात इस तरह से हो जाएगी, वैसे तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी को जब हम ग्राफ पेपर पे तो ऊपर की तरफ, माइनस इन्फिनिटी तो नीचे की तरफ, वरना आमतौर पर इन्फिनिटी के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं लगाते। अब हमारे पास 0 से लेके अगर ये हमारे पास 180 है और 90 पे जो है वो हमारे पास 0 अकर हो रहा है, तो हमारा ग्राफ जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक यूँ जाएगा। बीच में अब हमारे पास 0.58 और 0.173 आ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास टेंजेंट का ग्राफ होता, कोटेंजेंट का ग्राफ होता, तो फिर हम ग्राफ को यूँ लेकर आते। लेकिन चूँकि माइनस कोटेंजेंट का ग्राफ है तो माइनस इन्फिनिटी, -1.7, -0.58, 0, 0.58, 1.73 एंड सो ऑन। इसी ग्राफ की एक्सटेंशन जो है वो हम 0 से यहाँ पे -180 तक भी लेकर आते हैं। तो यही ग्राफ यहाँ पे -90 पे जो है इसका 0 होगा और यही ग्राफ जो है वो रिपीट हो जाएगा। हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है y इज इक्वल टू कोसेकेंट 2 ऑफ x का हमने ग्राफ बनाना है फ्रॉम 0 to 2 पाई, विच मीन 0 to 360। तो इसके लिए जब मैं टेबल बनाऊं तो मुझे इसके लिए ज़रा ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं इसको एक एक्सपेंडेड टेबल इसका बनाता हूँ। x की वैल्यू जो है मुझे 0, और अगर मैं 30 का इंटरवल ले लूँ तो 30, 60, 90,
120, 150, 180 और इसी तरीके से जो है 210 और 240 और उसके बाद जो है वो, और इसके बाद अगर हम 30 का इंटरवल दें 270, इस तरह से हम इसको आगे चला सकते हैं। अब अगर 2x की बात करें तो हम इन्हें 0 30 वगैरह को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 60 120 और 180 240 और इसी तरीके से ये 300, ये बनेगा 360 और 420 और 480 और 540। इसके बाद अगर मैं साइन ऑफ 2x लेना शुरू करूं तो 0.866 और इसके लिए भी 0.866 और इसके लिए हमारे पास 0, 240 के लिए -0.866, इसके लिए -0.86 और इसके लिए जो है वो दोबारा 0, 420 के लिए 0.866, 480 के लिए भी 0.866 और इसके लिए 0। अब जब मैं इस वैल्यू को साइन 2x को साइन ऑफ 2x पर डिवाइड करता हूँ, क्योंकि मुझे जो वैल्यू चाहिए वो है जी 2 कोसिकेंट ऑफ 2x, तो 2 कोसिकेंट ऑफ 2x 2 अपॉन साइन ऑफ 2x के बराबर होगी। लिहाजा इन सारी वैल्यूज़ को जो है वो 2 पर डिवाइड कर देते हैं, 2 से इन वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं। 2 डिवाइड बाई 0 इज़ इन्फिनिटी और 2 को 0.866 पर अगर हम डिवाइड करें तो एक्सक्यूज़ मी 2.3, यहाँ पे भी 2.3, यहाँ पे भी इन्फिनिटी और यहाँ पे -2.3 और यहाँ पे भी -2.3, इसी तरीके से ये भी इन्फिनिटी और ये हमारे पास -2.3 और ये भी -2.3 और सॉरी ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है चूँकि पॉजिटिव है तो +2.3 +2.3 और ये इन्फिनिटी। अब इसके हिसाब से अगर हम अपना टेबल बनाएं, ग्राफ बनाएं, तो मेरे पास 30 का इंटरवल यानी इस सूरज में 30, 60, 90 और इसके बाद 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 एंड 330 एंड उसके बाद 360। तो मैं इसके अगर ऊपर नीचे लाइन लगा दूं तो हमारे पास जो कोसिकेंट की जो रेंज होती है वो उसमें से हम 1 और -1 को माइनस करते हैं, लेकिन ये चूँकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ का जो पूरा हिस्सा है वो इस वैल्यू जो है x इज इक्वल टू 2 से और x इज इक्वल टू -2 से या ऊपर होगा या इसके नीचे होगा। और 2.3 लेट्स से कि वो यहाँ पर है और -2.3 इसके करीब कहीं यहाँ पर है। तो 60 और 30 और 60 के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 2.3 है, तो हम इसको यूँ बना सकते हैं। इसी तरीके से ये 90 पे आके जो है वो इन्फिनिटी को मीट करेगा, यहाँ पे 0 को भी यहाँ पे इन्फिनिटी पे मीट करेगा। इसके बाद जो हमारे पास अगली वैल्यू है -0.866, -0.23 एंड -0.23 ये 120 और 150 के लिए है। तो और इनके बीच में जो है ये 2 को मीट करेगा। इस तरीके से 90 और 180 पर ये जो है यहाँ पे नीचे -इन्फिनिटी को मीट करेगा। अगली वैल्यूज जो हैं 2.3 और +2.3 210 और 240,
तो 210 और 240 के लिए जो है ये 2.3 को मीट कर रहे हैं, और इनके बीच में जो वैल्यू होगी वहाँ पे इनका वर्टेक्स बनेगा। तो ये 180 पे इन्फिनिटी को और ये 270 पे भी इन्फिनिटी को मीट करेंगे। इस तरीके से जो अगला ग्राफ है वो हमारे पास 300 और 330 के बीच में बनेगा, 270 पे और आगे 360 पे इन्फिनिटी को मीट करेगा। तो इस तरीके से जो है वो हम इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। 6 पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन है y इक्वल टू सेकेंड ऑफ x बाई 2, इसके लिए अगर हम टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनाएं तो पाई टू 2 पाई दैट इज़ 180 से हम स्टार्ट करते हैं, और 90 का अगर मैं इंटरवल दे दूं तो 270 और फिर 360। अब यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू जो है वो मुझे x बाई 2 चाहिए, तो x बाई 2 लिखने की खातिर 180 बाई 2 90, 135 एंड 180। उससे अगली वैल्यू जो कि मुझे चाहिए वो है सेकेंड ऑफ x बाई 2, लेकिन उससे पहले अगर मैं cos ऑफ x बाई 2 निकाल दूं तो cos ऑफ 90 इज़ 0, cos ऑफ 135 इज़ माइनस 0.7 सेकेंड क्वाड्रेंट, cos ऑफ 180 इज़ -1। अब अगर मैं सेकेंड ऑफ x बाई 2 निकालूं तो सेकेंड ऑफ x बाई 2 इस वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, माइनस 0.7 का जो हमारे पास रेसिप्रोकल बनता है वो बनता है -1.4, और -1 का रेसिप्रोकल -1। इस हिसाब से ग्राफ पेपर पे अगर मैं इनको बनाता हूँ तो मेरे पास फ़र्ज़ करें ये -1.4 है, और यहाँ पे अगर -1 है तो 180 के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू बन रही है वो तो इन्फिनिटी बन रही है, और 270 के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू बन रही है वो -1.4 बन रही है, और 180 के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग 360 के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू बन रही है वो बन रही है -1। लिहाजा ग्राफ की सूरत कुछ इस तरह की होगी। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमें फ्रीक्वेंसी, पीरियड और एल्टीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास पीरियड है, हमारे पास जो cos टू थीटा का जो प्रिंसिपल फंक्शन है cos थीटा, उसकी जो पीरियड है वो है 2 पाई, और यहाँ पर हमारे पास थीटा के आर्गुमेंट के तौर पर जो वैल्यू है जिसको कि हम k के साथ रेफ़र करते हैं वो यहाँ पर 2 है, लिहाजा पीरियड इसका पाई हो गया, 2 के साथ कैंसिल हो गया। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/p दैट इज़ 1/पाई। और एम्पलीट्यूड जो है वो जो हमारे पास ग्राफ पर हाईएस्ट पॉइंट है और जो लोएस्ट पॉइंट है उन दोनों के डिफरेंस को जब हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एम्पलीट्यूड आता है, जिससे साइन थीटा की, कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लें तो 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 1, जिससे हमारे पास 2/2 आएगा, तो आंसर हमारा 1 आ गया। तो इसी हिसाब से पीरियड हमारे पास पाई, फ्रीक्वेंसी 1/पाई एंड एम्पलीट्यूड 1। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में भी पीरियड के लिए साइन का जो हमारे पास जो इसका प्रिंसिपल फंक्शन है उसका पीरियड होता है 2 पाई। तो 2 पाई बाई के फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे के की वैल्यू है 6, जो कि थीटा का कोएफिशिएंट है, तो इससे हमारा आंसर आ गया π/3। फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/p, और p की वैल्यू हमने π/3 निकाली है, तो ये π/3 जब ऊपर जाएगा तो 3/पाई हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड हमारे पास जो हाईएस्ट अटेनिंग वैल्यू है, साइन की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1। इन दोनों के डिफरेंस को अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 1, सो 2/2 इज इक्वल टू 1। लिहाजा पीरियड π/3, फ्रीक्वेंसी 3/पाई और एम्पलीट्यूड 1।
थर्ड पार्ट में y इज इक्वल टू साइन पाई थीटा के लिए हमारे पास जो पीरियड का फार्मूला है, साइन के लिए फार्मूला है, जो वैल्यू है पीरियड की वो है 2 पाई, और 2 पाई बाई के फार्मूले से यहाँ पे k की जो वैल्यू है वो है पाई, थीटा के क्वेश्चन के तौर पर पाई पाई के साथ कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। तो पीरियड हमारे पास 2 हो गया। फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फार्मूला है 1 बाई पी की वैल्यू हमने 2 निकाली है, तो फ्रीक्वेंसी 1/2 हो गई। और एम्पलीट्यूड यहाँ पे भी हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू और उनका जो एवरेज बनता है, तो 1/2 और 2/2 इज़ 1। तो पीरियड 2, फ्रीक्वेंसी 1/2 और एम्पलीट्यूड 1/1। फोर्थ पार्ट में cos ऑफ π/2 थीटा के लिए सबसे पहले अगर हम पीरियड फाइंड करने की कोशिश करें तो cos का पीरियड होता है 2 पाई, और यहाँ पे उसको जब k पर डिवाइड करते हैं तो k की वैल्यू यहाँ पे थीटा के क्वेश्चन के तौर पर π/2 है। तो π/2 जो है ये वाली वैल्यू ऊपर जाकर 2/π हो जाएगी, पाई के साथ कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 2 = 4। उसके बाद एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो है 1/p, दैट इज 1/4, एंड फाइनली एम्पलीट्यूड जो कि हाईएस्ट वैल्यू 1, लोएस्ट वैल्यू -1, इन दोनों के डिफरेंस का जब हम एवरेज निकालते हैं को 2 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1 - +1, तो 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो पीरियड 4, फ्रीक्वेंसी 1/4 और एम्पलीट्यूड 1। क्वेश्चन 3 को सॉल्व करने से पहले हम एक नोट समझते हैं, वो ये है कि साइन और कॉस का को फंक्शन का रिलेशन है, टेंजेंट और को टेंजेंट का को फंक्शन का रिलेशन है, सीकेंट और को सीकेंट का को फंक्शन का रिलेशन है। अब जब हम किसी फंक्शन के आर्गूमेंट में 90 या 270 ऐड करेंगे तो फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज होगा, और अगर हम किसी फंक्शन के आर्गूमेंट में 180 या 360 डिग्रीज ऐड करेंगे तो फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। और जो एंड रिजल्ट का साइन है वो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट हम लगाएंगे। तो ये पीरियोडिक और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का हमारे पास एक सिंपल फॉर्मेट है कि 90 का जब ऑड मल्टीपल हम ऐड करते हैं तो फंक्शन को फंक्शन में चेंज होता है, और जब हम 90 का इवन मल्टीपल जैसे कि 180 या 360 है ऐड करते हैं तो फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज नहीं होता। जिस तरह हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है कि साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, तो π/2 90 के बराबर है। 90 जब भी किसी फंक्शन के आर्गूमेंट में ऐड होगा तो फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएगा, लिहाजा साइन से ये बन जाएगा कॉस, और कॉस थीटा के साथ हमारे पास जो इसका सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का जो साइन है यानी कि प्लस माइनस के हिसाब से तो वो पॉजिटिव है, लिहाजा हम लिखेंगे कि फंक्शन कन्वर्टेड टू co-function as π/2 is added, or in second quadrant sign is positive। तो ये इसकी जस्टिफिकेशन दी जा सकती है कि हम साइन π/2 प्लस थीटा को cos थीटा क्यों लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है ये cos ऑफ π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो π/2 चूँकि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है तो फंक्शन विल चेंज टू को फंक्शन, और जो हमारे पास एंड रिजल्ट है π/2 प्लस थीटा के हिसाब से वो आएगा इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट
cos is नेगेटिव, इसलिए एंड रिजल्ट के साथ भी जो है वो हमने नेगेटिव साइन लगाया है। यहाँ पे हमारे पास ये साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई जो है वो इवन मल्टीपल है तो फंक्शन विल नॉट कन्वर्ट इनटू को फंक्शन। पाई माइनस थीटा के हिसाब से हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, लिहाजा हमारे पास एंड रिजल्ट भी पॉजिटिव है। पाई जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है तो फंक्शन विल नॉट कन्वर्ट टू को फंक्शन। आगे ब्रैकेट में हम उसकी रीज़न भी लिख सकते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ 90 जो है 90 डिग्री एड और स्प्लिट की। अगली बात जो है वो पाई माइनस थीटा के हिसाब से बनता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, तो इन सेकंड क्वाड्रेंट कॉज इज नेगेटिव, इसलिए हमारे पास एंड रिजल्ट में भी आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे भी चूंकि हमारे पास इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियंस, तो फंक्शन विल नॉट कन्वर्ट टू को फंक्शन। और पाई माइनस थीटा के हिसाब से हमारे पास बनता है सेकंड क्वाड्रेंट टेंजेंट इज नेगेटिव, तो इसलिए हमने जो है वो एंड रिजल्ट के साथ नेगेटिव साइन लगाया। 6 पार्ट में भी इवन मल्टीपल ऑफ 92 पाई जो 360 डिग्रीज, वो 90 का इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो फंक्शन विल नॉट कन्वर्ट इनटू को फंक्शन। और फाइनली हमारे पास 2 पाई माइनस थीटा के हिसाब से जो क्वाड्रेंट बन रहा है, एज्यूमिंग के थीटा इज लेस देन 90, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट तो उसके हिसाब से टेंजेंट इज नेगेटिव। क्वेश्चन 4 में हमारे पास जो डिडक्शन के लिए रिजल्ट है, इसके अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले लूँ तो साइन ऑफ थीटा प्लस 2k पाई, हमारे पास फार्मूला है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, जिसके मुताबिक ये बनेगा साइन थीटा cos 2k पाई प्लस cos थीटा साइन ऑफ 2k पाई। तो साइन थीटा एज इट इज, cos 2k पाई की जनरल वैल्यू जो 1 है, cos थीटा एज इट इज, और साइन 2k पाई की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, तो इसके हिसाब से एंड रिजल्ट जो है वो साइन थीटा आ गया राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट में हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो cos ऑफ थीटा प्लस 2k पाई के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, which is equal to cos theta cos 2k pi minus sin theta sin 2k pi। cos theta cos 2k pi की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है
और साइन 2 के पाई की वैल्यू 0, तो कॉस ऑफ थीटा माइनस 0 विच इज इक्वल टू कॉस थीटा राइट हैंड साइड। इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस 2 के पाई इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा प्लस 2 के पाई cos of theta plus 2 k pi sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta, नीचे cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta। सिंप्लीफाई करने की सूरत में यहाँ पे साइन थीटा और cos 2 के पाई जो है वो 0 के बराबर 1 के बराबर, यहाँ पे साइन 2 के पाई जो है वो 0 के बराबर, तो ऊपर सिर्फ साइन थीटा रह गया और नीचे भी cos थीटा सिर्फ रह जाएगा। 2 के पाई जो है 1 के बराबर और साइन 2 के पाई 0 के बराबर, तो साइन थीटा बाय cos थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू है cos ऑफ थीटा प्लस 2 के पाई, इसको मैं cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले से लिख सकता हूँ। cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, जो कि cos थीटा cos ऑफ 2 के पाई माइनस साइन थीटा साइन ऑफ 2 के पाई के बराबर है। तो cos 2 के पाई की वैल्यू होती है 1 और साइन 2 के पाई की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे cos थीटा इसकी वैल्यू 1 और साइन 2 के पाई की वैल्यू जो जनरल वैल्यू है वो 0, लिहाजा cos थीटा ये वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस क्वेश्चन में भी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो सीकेंट ऑफ थीटा प्लस 2 के पाई 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 के पाई, और ये बराबर है कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। इसमें अगर मैं वैल्यू की पुटिंग करूँगा तो एक दफ़ा फिर cos ऑफ 2 के पाई जो है वो 1 के बराबर है, लिहाजा cos थीटा रह जाएगा और यहाँ पे साइन थीटा के साथ जो साइन 2 के पाई है उसकी वैल्यू 0 है, सो 1 ओवर cos थीटा जो कि सीकेंट थीटा राइट हैंड साइड के बराबर है। 6 पार्ट में हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है कोसिकेंट ऑफ थीटा प्लस 2 के पाई, इसको हम 1 ओवर साइन ऑफ थीटा प्लस 2 के पाई लिख सकते हैं। और अब फार्मूले के मुताबिक साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, जिससे कि वैल्यू बनेगी साइन थीटा कॉस 2 के पाई की वैल्यू है 1 और साइन 2 के पाई की वैल्यू है 0, तो हमारे पास 1 ओवर साइन ऑफ थीटा रह गया और 1 ओवर साइन ऑफ थीटा जो है वो कोसिकेंट ऑफ थीटा के बराबर है विच इज़ ओवर राइट हैंड साइड।